चल रही है। बेसिकली आज की जो खबर है वो आरबीआई गाइडलाइंस पे है। आरबीआई की गाइडलाइंस आई हैं जो आने वाले समय में लागू हो जाएंगी। क्या है गाइडलाइंस, सब कुछ बड़े विस्तार से जानेंगे। कौन से ऐसे खाते हैं जो बंद हो सकते हैं और कौन से ऐसे खाते हैं जिनके लिए बैंक आपसे संपर्क करेंगे कि अपने खाते वापस एक्टिवेट करा लीजिए, और कितना पैसा इन खातों पर पड़ा हुआ है। लगभग 42,000 करोड़ और कुछ खातों पर लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए जो आम जनता का पैसा है वे पड़ा हुआ है। तो साथियों, खबर क्या है, आइए जरा सा देखते हैं खबर क्या है। आरबीआई ने बैंकों से क्या कहा है कि वो इन ऑपरेटिव अकाउंट, एक कीवर्ड ये पकड़िएगा, वो इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाले अकाउंट के ग्राहकों और उनके नॉमिनियों या फिर कानूनी उत्तराधिकारियों को ढूंढें, और ढूंढने के बाद या तो अकाउंट को रीएक्टिवेट कराएं या फिर उनका क्लेम सेटलमेंट करें। ये दो काम करने के लिए बैंकों को आरबीआई ने कह दिया। सर, ये खबर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो आपके लिए ये बहुत काम की आने वाली है। आप इसको पेपर में लिख सकते हैं कि कैसे जो पैसा है वो इन अकाउंट में फ्रीज पड़ा हुआ है। और लोगों ने शायद कई बार आपने भी देखा होगा कि आपके अगर 2-3 अकाउंट होते हैं, कोई एक अकाउंट में 500 रुपए पड़ा हुआ है और आप उस अकाउंट को ही भूल गए, अब उसको आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो, और जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो कैसा अकाउंट हो जाता है, आरबीआई उसको कहती है इन ऑपरेटिव अकाउंट। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्री में भी ये पूछा जा सकता है कि इन ऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है, तब आप उसमें कई स्टेटमेंट्स आ जाएंगी तो उन स्टेटमेंट्स में से आपको चुनना होगा। खैर, मैं आपको एक शब्द में बताऊं कि इन ऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है। वे अकाउंट जिनमें कस्टमर द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता, वे आपका इन ऑपरेटिव अकाउंट कहलाता है, जिसे ऑपरेट नहीं किया जा रहा फिलहाल में। अनक्लेम्ड डिपॉजिट मतलब कि ऐसा डिपॉजिट जो कि अकाउंट में पिछले 10 सालों से पड़ा हुआ है, उसको किसी भी प्रकार का वहां से लेन देन नहीं किया गया, उसको निकाला नहीं गया, तो ऐसा जो पैसा किसी खाते में जमा होता है वे क्या कहलाता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो आरबीआई कुल मिला के बात क्या कह रही है, आरबीआई कह रही है कि हे सुनो बैंको, तुम एक काम करो कि ये जो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं और अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, इन दोनों के या तो कोई उत्तराधिकारी ढूंढो, या तो उन लोगों को मैसेज भेजो, अलर्ट भेजो, उनको कहो कि वापस आए, या तो अपना बैंक खाते को बंद कराएं या दोबारा एक्टिव कराएं, और एक्टिव कराएं या फिर क्लेम उनका सेटलमेंट कर दे। यदि कोई खत्म हो चुका है, कोई एक्सपायर हो चुका है, तो वापस उनसे कनेक्ट करो, उनके परिजनों से या जो उसका नॉमिनी है उस नॉमिनी से कनेक्ट करो और इन चीजों को क्लेम कराओ। चलो, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि खबर किस पे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए कहा गया है, अनक्लेम डिपॉजिट के लिए कहा गया है बैंक्स को कि आप बैंक सुनो, आप क्या करो, या तो एसएमएस भेजो, या तो उन्हें ईमेल भेजो, या उनको लेटर भेजो, और लेटर नहीं भेज सकते किसी भी प्रकार का अगर कोई मोबाइल नंबर, क्योंकि केवाईसी के द्वारा अगर केवाईसी लिंक है तो उनका अकाउंट नंबर के साथ उनका फोन नंबर भी लिंक होगा, तो उन फोन नंबर के द्वारा उनसे कनेक्ट करो, और ये हर साल आपको करना पड़ेगा। सुनो बैंक्स, तुम्हें ये हर साल करना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई कह रहा है। आरबीआई कह रहा है कि अगर इन अनक्लेम डिपॉजिट्स को आप नहीं करते हो तो यहां पर फ्रॉड्स की संख्या बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं इन अकाउंट्स के माध्यम से फ्रॉड्स होने की संख्या बढ़ जाती है। तो यही बात हिंदी में भी लिख रखी है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश भर के बैंकों में बंद इन ऑपरेटिव पड़े अकाउंट्स और अनक्लेम्ड डिपॉजिट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अकाउंट है जो कभी खुलवाया था लेकिन अब यूज नहीं करता, अब जनरली क्या होता है कि आदमी खुलवा तो लेता है बैंक में खाता, लेकिन जब उसे बंद कराने की बारी आती है, अरे छोड़ो 200 रुपए पड़े हुए हैं, अरे भैया 200 रुपए पड़े हैं तो उसका इस्तेमाल कर लो, और 200 रुपए पड़े हुए हैं तो उसे भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेकिन अब आपके लिए क्या खबर है, आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम डिपॉजिट वाले अकाउंट्स के ग्राहकों और उनके नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारियों को ढूंढो। लगभग कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर मैं बात करूं जो 2 साल तक, जो करीबन 2 साल तक खाते इस्तेमाल में नहीं है, उनमें लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़
रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं साथियों। और अगर मैं बात करूं 10 साल से जो खाते इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो 10 साल में लगभग 42,000 करोड़ रुपए, 42,000 करोड़ रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है कि इतना पैसा यहाँ पर अभी भी अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, और ये सरकार का पैसा है, जो सरकार का मतलब जनता का पैसा है, जो यूज हो सकता है, मार्केट में यूज हो सकता है, लोगों के वेलफेयर स्कीम्स में यूज हो सकता है। अगर ऐसे लोग भूल जा रहे हैं तो इन खातों को वापस एक्टिव कीजिए, एक निश्चित अवधि पर समीक्षा करिए। कहा है कि हर साल कम से कम, हर साल आप ऐसे खातों की समीक्षा करिए, क्योंकि आपके पास तो बैंक सुनो डाटा मौजूद तो होता ही है, तो आपको ये समीक्षा करनी चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा। इसके फायदे क्या होंगे अगर मैं बात करूं, तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो बात समझिए। आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों को निष्क्रिय बचत खातों पर हमेशा ब्याज देते रहना होगा। मतलब कि अगर निष्क्रिय कोई भी खाता पड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ब्याज नहीं देंगे आप। आरबीआई ने कहा है बैंक सुनो तुम हमेशा ब्याज देते रहोगे। निष्क्रिय बैंक खातों पर मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर निष्क्रिय खाता है तो जो आपको मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी लगती थी, अगर किसी बैंक की पेनाल्टी है, मान लीजिए कोई यूज नहीं कर रहा है और 10 साल हो गए, तो पता चला उसका सारा अमाउंट कट गया पेनाल्टी में ही, और बैंक उसका पैसा मार गया कि भैया अगर तुमने कुछ बैंक्स की पॉलिसी होती है ना कि 10,000 से ज्यादा नहीं रखो, 10,000 से कम रखोगे तो पेनाल्टी लगा देंगे, तो ये मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी नहीं लगेगी, ऐसा आरबीआई ने कहना है। उसके बाद सरकार स्कीम वाले खातों, जो सरकारी स्कीम वाले खाते हैं, खासकर जैसे आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले खाते हैं, ये सब हो गए, जो आपके स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाले खाते हैं, जो आपके स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाले खाते हैं, तो ये सारे खाते कभी निष्क्रिय नहीं होंगे, उनको इसके तहत नहीं रखा जाएगा। यानी सरकारी स्कीम वाले खातों को, जो जीरो बैलेंस वाले हैं, तो उन्हें निष्क्रिय नहीं माना जाएगा, ऐसा कहना है इस पॉलिसी में, इस गाइडलाइंस में। आरबीआई ने बैंकों को क्या क्या निर्देश दिए, एक्यूरेट उन निर्देशों को आइए जान लेते हैं, ताकि आप जब कभी मेंस का पेपर लिखें तो ये आपके बहुत काम आए साथियों। ये ईमेल एसएमएस भेजकर निष्क्रिय खातों के लिए मालिक खोजे, ऐसा आरबीआई ने कहा है। ईमेल, एसएमएस, लेटर, किसी भी माध्यम से आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो कनेक्ट करिए, और कनेक्ट करने के बाद लोगों को ढूंढिए कि खाते का मालिक है कौन, ठीक है, ट्रैक करिए उन्हें। केवाईसी आसान हो, निष्क्रिय खातों में केवाईसी होते फिर से अकाउंट को चालू कर दिया जाए। अगर कोई खाता निष्क्रिय पड़ा है, इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है, मान लो कोई खाता साथियों, और आप उसको वापस एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो वीडियो केवाईसी, जिसे आप लोग वीडियो केवाईसी कहते हैं, इनको आप लोग क्या करें, इनको वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप वापस चालू कर सकते हैं। मान लो कोई सक्षम नहीं है बैंक तक आने के लिए, तो वीडियो केवाईसी होती है, उसमें आप अपना आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और वीडियो केवाईसी करवाते हैं। इसके अलावा दोबारा खाता चालू करने के लिए बैंक ग्राहक से कोई भी चार्ज नहीं ले। ये बात किसने कही है? आरबीआई ने कही है। अर्जी मिलने के 3 दिन में बैंक को खाता सक्रिय करना होगा, ये बात भी समझ लीजिएगा। बैंक ग्राहकों के पास अलर्ट जाए और ट्रांजैक्शन नहीं किया तो खाता निष्क्रिय होगा। इस प्रकार का कोई आप अलर्ट भेज सकते हैं कि अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं किया इस खाते से तो आप का खाता निष्क्रिय हो सकता है। बैंक निष्क्रिय खातों को दोबारा चालू होने पर 6 महीने उनकी निगरानी की जाए। कम से कम अगर कोई निष्क्रिय खाता चालू करवा लेता है और उस पर ट्रांजैक्शन नहीं करता तो ऐसी जगह आप क्या करेंगे, बैंक आप दोबारा उनकी निगरानी करेंगे। बैंक लावारिस जमा यानी अनक्लेम डिपॉजिट खोजने की व्यवस्था वेबसाइट पर डालेंगे, बिल्कुल। और निष्क्रिय बचत खातों से बैंक रकम निकासी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद निष्क्रिय खातों और अनक्लेम डिपॉजिट की जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। ये आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, किसके लिए? बैंकों के लिए आई हैं। और याद रखिएगा, बैंक किनके माध्यम से आप वेरिफिकेशन करके तुरंत खोल सकते हैं, तो वेरिफिकेशन करके
बैंक खोल सकते हैं। केवाईसी किस प्रकार से केवाईसी करेंगे, तो वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जिसे वीसीआईपी बोलते हैं, उसके माध्यम से आप कर पाएंगे, प्रोवाइडेड दैट द बैंक ऑफर्स दिस सर्विस द मास्टर डायरेक्शन। जी हां, नो योर कस्टमर केवाईसी के लिए, केवाईसी के माध्यम से आप वापस इस खाते को खोल के एक्टिव कर सकते हैं। साथियों, ये बात याद रखिएगा। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो गाइडलाइंस आपको आरबीआई ने बैंकों को दी हैं। याद रखिएगा, आपका भी अगर कोई खाता ऐसा है तो उस खाते को वापस एक्टिव कर लीजिए वो पैसा। और यदि यदि एक चीज और, यदि आपका वो जो पैसा है, वो पैसा साथियों, वो जो पैसा है वो मान लीजिए कोई क्लेम नहीं करता, तो उस पैसे का क्या होगा, उस पैसे का क्या होगा। अगर किसी ने क्लेम नहीं किया तो वो खाते में जो बचा हुआ पैसा है तो वो आरबीआई के एक फंड में चला जाएगा, वो आरबीआई के एक फंड में चला जाएगा। साथियों, कहां चला जाएगा, आरबीआई के एक फंड में चला जाएगा और उसका इस्तेमाल, जी हां, वेलफेयर के लिए किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। कुल मिला के बात इतनी थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो शायद आपको ये बातें क्लियर हो गई हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर कुछ और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रहेंगी। आशा करता हूं अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।